हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग गैसेस स्टेट लेक्चर नंबर 8 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग रियल गैस में वान डेर वाल्स इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस। तो व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या है? तो गैसेस इज फॉलो all postulates of kinetic theory of gases and PV is equal to nRT at all temperature and pressure is called ideal gas. Real gas क्या है? तो gases which do not follow all postulates of kinetic theory of gases and PV is equal to nRT at all temperature and pressure is called real gas. तो हम लोगों ने कंपैरिजन किया आइडियल गैस और रियल गैस में कि आइडियल गैस और रियल गैस में अंतर कहां पर आती है। चाहे आइडियल गैस हो चाहे रियल गैस हो, किसी कंटेनर में अगर गैस को रखेंगे तो पूरे कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल डिस्पर्स कर जाएगी, रैंडम मोशन करेगी, सारी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होंगी। तो अंतर कहां पर आता है आइडियल गैस और रियल गैस में? तो हम लोगों ने देखा कि आइडियल गैस के केस में एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कुछ भी टेम्परेचर एंड प्रेशर रखेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल की एक्चुअल वॉल्यूम 0 होगी और गैस के अणुओं के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स 0 होगी। और आइडियल गैस ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है, आइडियल बिहेवियर को फॉलो करता है। जबकि जो रियल गैस है उसके केस में हमने देखा कि ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल 0 नहीं होगी और गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स भी 0 नहीं होगी। और जो रियल गैस होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो नहीं करता, लेकिन फॉलो करता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करेगा यदि हम प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को घटाएं। और इसे मेजर करने के लिए पैरामीटर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज कॉम्प्रेशन फैक्टर। कॉम्प्रेशन फैक्टर वह पैमाना है, वह पैरामीटर है जिसके द्वारा डेविएशन इन आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस को मेजर किया जाता है। तो Z इक्वल टू कितनी होती तो PV अपॉन एनआरटी। यदि Z की वैल्यू 1 है तो आइडियल बिहेवियर, Z की वैल्यू लेसर देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन और Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वान डेर वाल्स इक्वेशन। वान डेर वाल्स इक्वेशन रियल गैस में सबसे इंपॉर्टेंट है, वान डेर वाल्स इक्वेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वान डेर वाल्स इक्वेशन। तो वान डेर वाल्स सजेस्टेड, वान डेर वाल्स आपका कहना था कि जो गैसेस है, मतलब ऑब्वियसली जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है ड्यू टू टू फॉल्टी एजम्पशंस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो रियल गैस होती है तो अकॉर्डिंग टू वान डेर वाल्स साहब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वान डेर वाल्स साहब के अनुसार जो गैसेस होती है, गैस मतलब दैट इज रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू faulty assumptions in kinetic theory of gases, तो अकॉर्डिंग टू वान डेर वाल्स साहब के अनुसार जो रियल गैसेस मतलब जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 2 एजम्पशंस गलत ली गई है। तो अकॉर्डिंग टू वान डेर वाल्स साहब के अनुसार जो गैसेस है मतलब जो रियल गैस है वो डेविएट करता है आइडियल बिहेवियर से ड्यू टू 2 फॉल्टी एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहली गलती क्या थी? दैट इज वो क्या है? पहली गलती ये थी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल 0 मानी गई है। दैट इज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज एट ऑल टेम्परेचर and pressure, at all temperature and pressure, obviously actual volume
actual volume of gaseous molecules, actual volume of gaseous molecules will 0. And second one, दूसरी fault है, there at all temperature and pressure there will no intermolecular force of attraction, there will no intermolecular force of attraction. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो एजम्पशंस करें। वान डेर वाल्स साहब के अनुसार आइडियल गैस क्या है, तो वह गैस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे एजम्पशंस को ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर में पालन करता है। लेकिन रियल गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे एजम्पशंस को ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर में फॉलो नहीं करता। तो मतलब जो रियल गैस होता वो आइडियल बिहेवियर्स को हमेशा पालन नहीं करता, हमेशा फॉलो नहीं करता। कि क्यों नहीं रियल गैस आइडियल बिहेवियर को हमेशा पालन करता है? क्यों नहीं रियल गैस आइडियल बिहेवियर को, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी पाथ को हमेशा फॉलो नहीं करता, हमेशा पालन नहीं करता? तो वान डेर वाल्स साहब का कहना था, वान डेर वाल्स सजेस्टेड दैट कि जो गैस मतलब रियल गैस वो डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर से ड्यू टू फॉल्टी एजम्पशंस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वान डेर वाल्स साहब का कहना था कि जो रियल गैस होता वो आइडियल बिहेवियर को हमेशा पालन इसलिए नहीं करता क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो एजम्पशन गलत ली गई है। कौन सी? तो पहली एजम्पशन ये कि सारे टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस के अणुओं का अपना आयतन 0 होगा और सारे टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स 0 होगी। इन फैक्ट वास्तव में गैसेस मॉलिक्यूल्स की अपनी कुछ वॉल्यूम होती है और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाता है। इन फैक्ट वास्तव में, इन फैक्ट मतलब वास्तव में गैसेस मॉलिक्यूल्स, इन फैक्ट गैसेस मॉलिक्यूल्स do have some volume, वास्तव में गैसेस मॉलिक्यूल की अपनी वॉल्यूम होती है एंड ऑल्सो एग्जर्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वास्तव में गैसेस मॉलिक्यूल की अपनी कुछ वॉल्यूम होती है और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। सो इसीलिए इफ वी वांट, यदि हम लोग चाहते हैं, इफ वी वांट दैट कि गैसेस दैट इज द रियल गैस, दैट इज रियल गैस that is real gas follow ideal behavior at all temperature and pressure, at all temperature and pressure, then we have to make some correction. आइडियल बिहेवियर, ऑब्वियसली अगर हम लोग चाहते हैं कि गैसेस मतलब रियल गैस फॉलो करे आइडियल बिहेवियर, दैट इज ऑब्वियसली आइडियल बिहेवियर में जो प्रेशर होगा आइडियल वॉल्यूम, आइडियल एनआरटी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सारे टेम्परेचर एंड प्रेशर पर देन we have to make some correction. हम लोगों को कुछ करेक्शन करनी होगी इन ऑब्जर्व्ड प्रेशर एंड ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। तो वान डेर वाल्स साहब का कहना था कि जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर को सारे टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो नहीं करता। जो रियल गैस है वह आइडियल बिहेवियर को ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मतलब आइडियलिटी जो आपने ली है, जो आपने एजम्पशंस ली है, उसमें दो गलती है। जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर को
हमेशा पालन इसलिए नहीं करता क्योंकि जो आपने काइनेटिक थ्योरी गैसेस में एजम्पशंस ली है, जो आइडियलिटी ली है, जो चीज़ें आपने मानी है, उसमें दो गलती है। क्या गलती है कि आपने मान लिया है कि चाहे कुछ भी टेम्परेचर एंड प्रेशर करेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल की अपनी वॉल्यूम जीरो होगी और गैस के अणुओं के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जीरो होगा। वास्तव में गैसेस मॉलिक्यूल्स की अपनी वॉल्यूम होती है और गैसेस मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाता है। इसीलिए आप चाहते हैं कि जो गैस में जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर को, मतलब पी वी इक्वल टू एनआरटी में जिसमें आप प्रेशर आइडियल और वॉल्यूम आपका आइडियल है, यदि आप चाहते हैं कि जो रियल गैस है वो भी आइडियल बिहेवियर को ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो करे, तो आपको ऑब्जर्व्ड प्रेशर और ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम में कुछ करेक्शन करनी होगी। तो ये कैसे करेक्शन करेंगे? तो वान डर वाल्स साहब ने ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम और ऑब्जर्व्ड प्रेशर में करेक्शन करी है। कैसे, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो वान डर वाल्स वॉल्यूम करेक्शन, तो वान डर वाल्स साहब का वॉल्यूम करेक्शन, तो वान डर वाल्स वॉल्यूम करेक्शन, वान डर वाल्स साहब का वॉल्यूम करेक्शन। तो वान डर वाल्स वॉल्यूम करेक्शन, तो बी कॉन्सिडर, अगर हम लोग कॉन्सिडर करें एक गैसेस कंटेनर, बी कॉन्सिडर अ गैसेस कंटेनर, सपोज इट इज अ गैसेस कंटेनर, ये कोई गैसेस कंटेनर है। इफ यदि n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, n क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इनसाइड कंटेनर, इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर यदि n मोल ऑफ एनी गैस है, v इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम और सिंपली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ऑब्वियसली किसी आइडियली वी क्या है? तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ऑब्जर्व मतलब होता है देखना, तो ऑब्जर्व मतलब देखकर, इससे आपको मान लें कि कुछ गैस किसी 5 लीटर के कंटेनर में कुछ गैस रख दे और पूछे गैस की वॉल्यूम कितनी, तो आप सिंपल कहिएगा 5 लीटर। गैस की वॉल्यूम आप सिंपली कितना लेते आए हैं, तो जो कंटेनर की वॉल्यूम है वही गैस की वॉल्यूम लेते आए हैं। तो वी क्या? तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, वी क्या? तो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब देख करके बता देना। तो भी यदि ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है या सिंपली की वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। स्मॉल वी, स्मॉल वी क्या है? तो इफेक्टिव वॉल्यूम, स्मॉल वी क्या है? इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। स्मॉल वी क्या है? तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस के अणुओं का अपना आयतन। ये सारे जो छोटे छोटे आपको कण दिख रहे हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, इसका भी कुछ आयतन होगा, ये भी कुछ जगह छेका होगा, ये भी कुछ जगह छेका होगा। तो इसकी इफेक्टिव वॉल्यूम, ये जो छोटे छोटे कण मतलब जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ये भी कुछ जगह छेका होगा, इसकी अपनी वॉल्यूम, दैट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम। तो वी क्या है? तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम या सिंपली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल्यूम को ही, किसी कंटेनर में अगर गैस है तो गैस के अणु आपको थोड़ी दिखेंगे, सिंपली जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है वही उसकी क्या होती है? तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम होती है। तो वी अगर ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, और स्मॉल वी इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मतलब ये सारे जो कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है उसका कुछ अपना आयतन होगा, अपनी उसको वॉल्यूम। तो स्मॉल वी इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है। वी आइडियल, वी आइडियल क्या है? तो आइडियल वॉल्यूम की, आइडियल वॉल्यूम क्या होती है? वी आइडियल क्या? तो आइडियल वॉल्यूम, और इसे कहते हैं वॉल्यूम अवेलेबल, और वॉल्यूम अवेलेबल, और वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। गैस के अणुओं को रैंडम मोशन करने के लिए जो स्पेस खाली है,
तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इनसाइड द कंटेनर, n नंबर ऑफ मोल्स है गैसेस के इनसाइड द कंटेनर। वी ऑब्जर्व वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्व वॉल्यूम कहते हैं। मतलब किसी गैस की वॉल्यूम कितना है तो हम लोग सिंपल कह देते हैं जो कंटेनर की वॉल्यूम है, वही तो हम लोग गैस की वॉल्यूम लेते आए हैं। तो वी क्या है, तो ऑब्जर्व वॉल्यूम ऑफ सिंपली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। स्मॉल वी क्या, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मतलब इस कंटेनर के अंदर जो छोटे छोटे कण आपको दिख रहे हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मतलब इन सारे गैस के अणुओं का अपना आयतन है। वी आइडियल क्या, तो आइडियल वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम ऑफ गैसेस, रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मतलब ये सारे गैसेस मॉलिक्यूल को रैंडम मोशन करने के लिए जो स्पेस खाली है। तो जो आइडियल वॉल्यूम होगी, तो वान डर वाल्स साहब का कहना था कि जो किसी गैस का जो आइडियल वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस के आइडियली किसी कंटेनर के अंदर आप गैस रखेंगे तो गैस की मॉलिक्यूल से रैंडम मोशन करती है। तो वान डर वाल्स साहब के अनुसार जो आइडियल वॉल्यूम होती है वो इक्वल होता है, जो आइडियल वॉल्यूम होती है वो इक्वल होता है व्हाट, तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो बेसिक अगर कंटेनर की वॉल्यूम v है और स्मॉल v इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब ये सारे गैस के अणुओं का अपना आयतन, तो जो एक्चुअली में स्पेस अवेलेबल होगी, जगह खाली होगी फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वो कितनी होगी, तो जो आइडियल वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी किसके, तो कंटेनर के वॉल्यूम माइनस इफेक्टिव वॉल्यूम, मतलब गैस के अणुओं का अपना आयतन में से गैस जो कंटेनर की वॉल्यूम है उसमें से गैस के अणुओं का अपना आयतन को सब्सट्रैक्ट कर दी, वो वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो वान डर वाल्स साहब के अनुसार जो आइडियल वॉल्यूम होती है, मतलब वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, वो कितनी होगी, तो कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस मॉलिक्यूल्स की, कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिव वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट करना होगा। मतलब कंटेनर के वॉल्यूम में से इन सारे जो मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल है उसका आयतन को घटाना होगा, वो वॉल्यूम अवेलेबल होगी फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो इन सारे गैसेस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी होगी, तो फॉर टू कैलकुलेट इफेक्टिव वॉल्यूम, टू कैलकुलेट इफेक्टिव वॉल्यूम, टू कैलकुलेट इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ gaseous molecules, gaseous molecules, van der Waals assumed, van der Waals assumed gaseous molecules as a spherical rigid particle of radius स्मॉल r। तो गैसेस मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, गैसेस मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए वान डर वाल्स साहब ने गैसेस मॉलिक्यूल को एज्यूम कर लिया स्फेरिकल रिजिड पार्टिकल जिसकी रेडियस स्मॉल r है। तो टू कैलकुलेट इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मतलब गैस के अणुओं का अपना आयतन कितना होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए वान डर वाल्स साहब ने गैसेस मॉलिक्यूल को एक स्फेरिकल रिजिड पार्टिकल मान लिया जिसकी रेडियस कितनी है, तो स्मॉल r। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो वान डर वाल्स साहब ने इन सारे जो गैस के अणु हैं उसके वॉल्यूम को निकालने के लिए एक स्फेरिकल रिजिड पार्टिकल मान लिया जिसकी रेडियस स्मॉल r है। तो एक मॉलिक्यूल की जो अपनी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब होगी। आगे उन्होंने कहा कि इफेक्टिव वॉल्यूम होती है, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो इफेक्टिव वॉल्यूम होती है, इफेक्टिव वॉल्यूम मतलब वह वॉल्यूम जिसमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल को आकर के रैंडम मोशन करने नहीं देगा। तो एक मॉलिक्यूल की जो इफेक्टिव वॉल्यूम मतलब वह वॉल्यूम किसी अणु का वह आयतन जिसमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल को आकर के रैंडम मोशन करने नहीं देगा। तो एक मॉलिक्यूल की जो इफेक्टिव वॉल्यूम होती है
उसकी अपनी वॉल्यूम की 4 टाइम्स होती है। मतलब एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू है, तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी होती है? तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू होती है। तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यू है, तो एक मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम कितनी होती है? तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू होती है। तो एक मॉलिक्यूल की जो इफेक्टिव वॉल्यूम होती है, इफेक्टिव वॉल्यूम मतलब वह वॉल्यूम जिसमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल को आकर रैंडम मोशन करने नहीं देगा, वह कितनी होती? तो उसकी अपनी वॉल्यूम को 4 टाइम्स होती है। जैसे अगर आप कहें कि अगर कोई आदमी है, ये आदमी, इसकी वॉल्यूम, अपनी वॉल्यूम कितनी है? कहेंगे जी इसका ओबीसी सर का आयतन निकालिए, इसके धड़ का आयतन निकालिए, पैर का निकालिए, हाथ का निकालिए। तो ओबीसी सर का आयतन निकालिए, धड़ का निकालिए, पैर का और हाथ का, उसकी अपनी वॉल्यूम है। लेकिन इसकी इफेक्टिव वॉल्यूम मतलब वह वॉल्यूम जिसमें, मतलब वह स्पेस जिसमें किसी दूसरे आदमी को आकर के बैठने नहीं देगा, वो इतनी होगी। मतलब ऑब्वियसली ऐसे यहां पर स्पेस खाली है, ऐसे यहां पर स्पेस क्या है? तो खाली है। कोई आदमी आकर कहे कि मैं तुम्हारे हाथ पे बैठ जाऊंगा, तो क्या ये बैठने देगा? तो नहीं देगा। यहां पर जगह खाली, कोई आदमी आकर कहेगा कि जी यहां जगह खाली, मैं आकर के बैठ जाऊंगा, बैठने देगा? नहीं। यहां पर ऑब्वियसली जगह खाली है, कोई आदमी आकर कहेगा कि नहीं यहां पर मैं बैठ जाऊंगा, है ना? तो क्या कोई आकर ये आदमी किसी दूसरे को अपने नीचे बिठा लेगा? क्या वो बैठो, मैं भी पढ़ रहा हूं, तुम भी पढ़ो, ऐसा तो करने नहीं देगा। मतलब इस आदमी की अपनी वॉल्यूम बहुत कम है। मतलब इस सर का आयतन निकालिए, धड़ का, पैर का और हाथ का, तो इसकी बहुत कम है। लेकिन जो प्रभावशाली वॉल्यूम है, मतलब इसकी जो इफेक्टिव वॉल्यूम है, मतलब वह आयतन जिसमें किसी दूसरे बंदे को आकर के बैठने नहीं देगा, वो कितनी होगी? कितनी होगी? वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर एक मॉलिक्यूल की जो अपनी वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यू है, लेकिन जो इसकी इफेक्टिव वॉल्यूम होती है, मतलब वह वॉल्यूम जिसमें किसी दूसरे, मतलब वह स्पेस जिसमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल को आकर के रैंडम मोशन करने नहीं देगा, वो कितनी होती? तो उसकी अपनी आयतन की 4 टाइम्स होती है। तो एक मॉलिक्यूल की जो इफेक्टिव वॉल्यूम होती है वो 4 टाइम्स होती है उसकी अपनी वॉल्यूम के, मतलब 4 इंटू 4/3 पाई आर क्या होगी? इसकी इफेक्टिव वॉल्यूम। तो अगर एक मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो अगर आपसे पूछा जाए इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, तो एक मोल मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? तो एक मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम होगी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो एक मोल मॉलिक्यूल की हो जाएगी, एक की होगी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। 2 मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम 2 इंटू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। 3 मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम 3 इंटू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, मतलब Na मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम कितनी हो जाएंगी? तो Na इंटू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गई क्या? इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। अब लिखने में लंबा हो गया। तो ऑब्वियसली इफेक्टिव वॉल्यूम, तो वान डर वाल्स हमने करा क्या? तो वान डर वाल्स jumped effective volume of 1 mole molecule as van der Waals constant स्मॉल b, मतलब स्मॉल b इक्वल टू कितनी हो गई? तो ये 4Na इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो ऑब्वियसली इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल को वान डर वाल्स साहब ने कांस्टेंट मान लिया, तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो गई? स्मॉल b इज इक्वल टू क्या? तो 4Na इंटू 4/3 पाई आर क्यू। मतलब इस कंटेनर के अंदर यदि 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स होंगी तो उसकी इफेक्टिव वॉल्यूम स्मॉल b। यदि इस कंटेनर के अंदर 2 मोल मॉलिक्यूल होंगे तो उसकी इफेक्टिव वॉल्यूम 2 इंटू स्मॉल b। अगर इस कंटेनर के अंदर 3 मोल गैस मॉलिक्यूल होंगी तो उसकी इफेक्टिव वॉल्यूम 3 इंटू स्मॉल b। तो अगर इस कंटेनर के अंदर स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ n मोल कितनी होगी? मतलब स्मॉल b इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो 1 मोल मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम स्मॉल b, तो n मोल मॉलिक्यूल की n इंटू स्मॉल b। इसीलिए जो आइडियल वॉल्यूम होगी, आइडियल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कैप, मतलब कंटेनर की वॉल्यूम मतलब ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम माइनस इफेक्टिव वॉल्यूम, मतलब दैट इज इक्वल टू ऑब्वियसली v माइनस ऑब्वियसली इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ n मोल मॉलिक्यूल कितनी? n इंटू nb। मतलब आइडियल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितनी हो गई? तो v आइडियल इज इक्वल टू v माइनस nb होगी। तो वान डर वाल्स वॉल्यूम करेक्शन, तो
तो वान डर वाल्स साहब का कहना था कि जो ऑब्जर्व वॉल्यूम है रियल गैस के केस में, जो ऑब्जर्व वॉल्यूम होती है वो लेसर होती है आइडियल वॉल्यूम से। वान डर वाल्स साहब का कहना था कि जो आइडियल वॉल्यूम होती है वो लेसर होती है रियल गैस के केस में। जो आइडियल वॉल्यूम होती है, आइडियल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, वो लेसर होती है ऑब्जर्व वॉल्यूम से। तो वान डर वाल्स साहब का कहना था कि रियल गैस के केस में जो आइडियल वॉल्यूम होती है वो लेसर होती है किससे? ऑब्जर्व वॉल्यूम से। कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग एक गैसेस कंटेनर कंसीडर कर लें जिसमें n मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है, अगर n मोल गैस मॉलिक्यूल है, वी ऑब्जर्व वॉल्यूम, ऑब्जर्व मतलब कंटेनर की वॉल्यूम को हम लोग ऑब्जर्व वॉल्यूम कहते हैं। स्मॉल वी क्या थी? इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मतलब इस कंटेनर के अंदर आपने n मोल गैस को रखा है तो इसकी अपनी कुछ आयतन होगा। ये जो छोटे छोटे कण हैं इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होगा। तो अगर वी कंटेनर की वॉल्यूम है मतलब ऑब्जर्व वॉल्यूम है, और ये छोटे छोटे कण की वॉल्यूम मतलब इफेक्टिव वॉल्यूम स्मॉल वी है, और वी आइडियल वॉल्यूम मतलब वह वॉल्यूम जो अवेलेबल है फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल को रैंडम मोशन करने के लिए जो वॉल्यूम खाली है दैट आइडियल वॉल्यूम। तो वान डर वाल्स साहब का कहना था कि जो आइडियल वॉल्यूम होगी वो लेसर होगी किससे? तो ऑब्जर्व वॉल्यूम से। क्यों? क्योंकि ये सारा जो कण है उसने भी तो जगह छेक रखी होगी। तो अगर ये सारे जो मॉलिक्यूल इसने भी तो जगह छेक रखी होगी, तो एक्चुअली में जो जगह खाली है फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल वो लेसर है किससे? तो कंटेनर के वॉल्यूम से। मतलब जो आइडियल वॉल्यूम है वो लेसर है किससे? तो ऑब्जर्व वॉल्यूम से। तो जो आइडियल वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी? तो कंटेनर के वॉल्यूम में से मतलब ऑब्जर्व वॉल्यूम में से गैसेस मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम को घटा दीजिए। आप कहेंगे जी ठीक है, ये ऑब्जर्व वॉल्यूम मतलब कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस के अणुओं का इफेक्टिव वॉल्यूम को घटा देंगे तो वो वॉल्यूम अवेलेबल होगी फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। अब स्मॉल v की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें? तो टू कैलकुलेट इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल वान डर वाल्स साहब ने एज्यूम कर लिया गैसेस मॉलिक्यूल एज ए स्फेरिकल रिजिड पार्टिकल, मतलब ये जो छोटे छोटे कण हैं उसके एक स्फेरिकल रिजिड पार्टिकल मान लिया जिसकी रेडियस स्मॉल r है। तो अगर ये सारे छोटे छोटे जो कण हैं, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी? तो 4/3 πr3। तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एक मॉलिक्यूल की जो इफेक्टिव वॉल्यूम मतलब प्रभावशाली, मतलब वह वॉल्यूम, वह स्पेस मॉलिक्यूल की वह स्पेस ऑक्युपाइड जिसमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल को आकर रैंडम मोशन नहीं करने देगा, वो उसकी इफेक्टिव वॉल्यूम कहलाती है। तो एक मॉलिक्यूल की जो इफेक्टिव वॉल्यूम होती है वह उसकी अपनी वॉल्यूम की 4 टाइम्स होती है। तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल 4 × 4/3 πr3। तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी? तो Na × 4 × 4/3 πr3। तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम Na × 4 × 4/3 πr3 हुई। तो वान डर वाल्स ने वन मोल मॉलिक्यूल एट वान डर वाल्स कांस्टेंट स्मॉल b। तो एक मोल मॉलिक्यूल की जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगी उसे वान डर वाल्स साहब ने कांस्टेंट मान लिया स्मॉल b, और उसे कहा जाता है वान डर वाल्स कोएफिशिएंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन, और उसे कहा जाता है वान डर वाल्स कोएफिशिएंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन। तो बेसी मतलब स्मॉल b = 4 Na × 4/3 πr3 होगी। तो एक मोल मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम स्मॉल b, 2 मोल मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम 2 × स्मॉल b, 3 मोल मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम 3 × स्मॉल b, 10 मोल मॉलिक्यूल की इफेक्टिव वॉल्यूम कितनी? तो n × स्मॉल b। तो इसलिए जो आइडियल वॉल्यूम होगी, आइडियल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, तो जो आइडियल वॉल्यूम होगी मतलब वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितनी हो जाएंगी? तो बेसिक ऑब्जर्व वॉल्यूम में से इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब आइडियल वॉल्यूम = v - nb हो गई। ठीक है। नाउ वान डर वाल्स प्रेशर करेक्शन, वान डर वाल्स साहब ने प्रेशर में करेक्शन किया। तो वान डर वाल्स प्रेशर करेक्शन, वान डर वाल्स प्रेशर करेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू वान डर वाल्स साहब के अनुसार इन रियल गैस के केस में जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है, ऑब्जर्व प्रेशर मीन्स क्या? तो अगर किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रखा है, तो किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रखा है, तो यदि किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रखा, सपोज इस कंटेनर के अंदर n मोल ऑफ एनी गैस है, n मोल ऑफ एनी गैस है, अगर इस कंटेनर के अंदर n मोल ऑफ एनी गैस है, तो इस कंटेनर के अंदर प्रेशर कितनी होगी आप कैसे पता करेंगे? तो किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर कितनी है कैसे पता करेंगे? तो इसमें आप प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दीजिए। इसके अंदर क्या करिए? तो एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दीजिए।
ये डिवाइस आपको बताएगा कि इस कंटेनर के अंदर की प्रेशर कितनी है। तो ऑब्जर्व प्रेशर मतलब प्रेशर शोन बाय गेज। किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर कितनी है ये आप कैसे पता करेंगे? तो प्रेशर मापने वाला यंत्र, जैसे आपके गाड़ी के टायर में कितना हवा है ये पता करना, तो क्या करते थे? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगाते हैं, वो बता देता कि इतना प्रेशर है इसके अंदर। तो उसी तरह से किसी गैसेस कंटेनर के अंदर कितनी प्रेशर है आप कैसे पता करेंगे? तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दीजिए, तो वो क्या होगा? तो प्रेशर शोन बाय गेज, या उसी को हम लोग कहेंगे ऑब्जर्व प्रेशर। क्योंकि जी गेज कौन सा प्रेशर बताएगा? रियल प्रेशर की आइडियल प्रेशर? तो ऑब्वियसली रियल प्रेशर। ऑब्वियसली यंत्र है, डिवाइस, वो झूठ थोड़ी बोलेगा, रहेगा कुछ प्रेशर और बता देगा कुछ प्रेशर, ऐसा तो होगा नहीं। डिवाइस है तो एक्चुअल प्रेशर ही बताएगा। तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व प्रेशर मतलब प्रेशर शोन बाय गेज। जैसे आपको मैंने बताया ऑब्जर्व वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो तुरंत बता देंगे किसी गैस का वॉल्यूम कितना, तो कंटेनर की वॉल्यूम। तो ऑब्जर्व वॉल्यूम मतलब कंटेनर की वॉल्यूम, ऑब्जर्व प्रेशर मतलब प्रेशर शोन बाय गेज, ऑब्जर्व वॉल्यूम मतलब कंटेनर की वॉल्यूम, और ऑब्जर्व प्रेशर मतलब प्रेशर शोन बाय गेज। तो वहां बस आपको करना था कि जो ऑब्जर्व प्रेशर है, यहाँ जो ऑब्वियसली यहाँ से आप प्रेशर को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से जो प्रेशर को ऑब्जर्व करेंगे वो क्या है? तो लेसर होती है किससे? आइडियल प्रेशर से। तो वान डर वाल्स सजेस्टेड, वान डर वाल्स आपका कहना था, वान डर वाल्स ऑब्वियसली सजेस्टेड दैट, वान डर वाल्स आपका कहना था सजेस्टेड दैट इन रियल गैस में, इन रियल गैस ऑब्जर्व प्रेशर, जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है, ऑब्जर्व प्रेशर मतलब प्रेशर शोन बाय गेज, ऑब्जर्व प्रेशर मतलब दैट इज प्रेशर शोन बाय गेज, दैट इज प्रेशर शोन बाय गेज, प्रेशर शोन बाय गेज, और इसी को आप लोग कह सकते हैं प्रेशर शोन बाय गेज, और इसे कह सकते हैं रियल प्रेशर। तो वान डर वाल्स सजेस्टेड दैट कि जो ऑब्जर्व प्रेशर इन रियल गैस, जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है मतलब प्रेशर शोन बाय गेज और रियल प्रेशर जो होती इज लेसर देन आइडियल प्रेशर, इज लेसर देन ideal pressure, is lesser than ideal pressure due to intermolecular force of attraction, due to intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction among gaseous molecules, among gaseous molecules, मतलब that is if, that means that is if P is the observed pressure, अगर P क्या है? ऑब्जर्व प्रेशर मतलब प्रेशर शोन बाय गेज और रियल प्रेशर, और P क्या है? आइडियल प्रेशर, P आइडियल क्या है? तो आइडियल प्रेशर। देन तो जो ऑब्जर्व प्रेशर होगी वो लेसर होगी किससे? आइडियल प्रेशर से। तो अकॉर्डिंग टू वान डर वाल्स साहब के अनुसार इन रियल गैस के केस में जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है मतलब जो प्रेशर शोन बाय गेज है, मतलब जो रियल प्रेशर है, ऑब्जर्व प्रेशर मतलब वह प्रेशर जो आप देखते हैं। तो किसी कंटेनर के अंदर कितनी प्रेशर आप कैसे देख लेंगे? तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से देखेंगे। तो जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, जो डिवाइस वो कौन सा प्रेशर बताएगा? तो ऑब्वियसली जो रियल प्रेशर है। तो वान डर वाल्स साहब का कहना था कि जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है वो लेसर होती है किससे? तो आइडियल प्रेशर से। क्यों? तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल। तो अगर P ऑब्जर्व प्रेशर है, P आइडियल प्रेशर है, तो जो P होगी वो लेसर होगी किससे? तो P आइडियल से। ऑब्वियसली आप जरा सोचिए, अब सिंपल सी बात सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि सारी रियल गैस के केस में क्या होती है, तो आपको मैंने बताया था कि आइडियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होती है, जबकि रियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं होती। तो आपने पढ़ा है कि रियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं होती, जबकि आइडियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होती। जैसे अगर ये गैस मॉलिक्यूल है, ये सारा गैस, आप आइडियल गैस पहले सोचिए कि ये सारा गैसेस मॉलिक्यूल है। अब ये सारी गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर 0 हो और ये गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वाल से जाकर कोलाइड करे,
तो अगर एक मॉलिक्यूल कंटेनर के वार से कोलॉइड करने जा रहा और गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स 0 है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स से टकराएगा, मतलब ज्यादा प्रेशर लगाएगा। लेकिन अगर गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में यदि अट्रैक्शन फोर्स होती और अगर ये मॉलिक्यूल इस वॉल से मतलब कंटेनर के दीवार से टकराने जाता, तो ये पीछे से ये सारी मॉलिक्यूल क्या करती, तो खींचती, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल है वो कम फोर्स से टकराता। तो बेसिक आइडियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होती है। इस कारण से मतलब गैस के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल 0 होती है। इस कारण से जो आइडियल प्रेशर होती है वो ज्यादा होता है, जबकि रियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस कारण से रियल गैस के केस में जो प्रेशर होती है, जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है, जो रियल प्रेशर होता है वो कम होता है। मतलब सिंपल से एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कोई बंदा है कोई कह रहा है कि मैं अपना सर दीवार में जाकर पटक लूंगा। कोई बंदा है ना, वो कह रहा है कि मैं अपना सर दीवार में जाकर पटक लूंगा। अब आइडियल केस सोचिए कि आइडियल में क्या होता, तो नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई बंदा अपना सर दीवार में पटकने जा रहा तो बाकी सारी जनता ठीक है पटक लो, मेरे को क्या लेने देना है। तो क्या होगा, तो बंदा अपना सर दीवार में जोरदार जाकर के मारेगा और उसके सर फट जाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पीछे से उसको कोई खींचा ही नहीं। अब रियल सोचिए कि रियल केस में मतलब रियल में एक्चुअली होता क्या, कि कोई आदमी अगर कहे कि मैं अपना सर दीवार में जाकर पटक लूंगा, अगर कोई कहे कि मैं अपना सर दीवार में जाकर पटक लूंगा, तो बाकी जनता क्या कहेगी कि नहीं पटको, लेकिन कहेगा नहीं पटक ही लूंगा। और ये कहते कहते जाकर के पटकने जा रहा, और पीछे जनता उसको क्या करी, खींच रही है कि नहीं पटको, तब भी जाकर वो अपना दीवार में सर पटक ही लिया। लेकिन रियल के केस में जब वो अपना सर दीवार में जाकर पटका तो पीछे से लोग खींच रहा था, इस कारण से उसके सर में तो चोट आएगी लेकिन कम आएगी। तो यही है आइडियल और रियल गैस केस में। आइडियल गैस के केस में गैस के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल 0 होता है। इसके कारण जो गैस की मॉलिक्यूल ज्यादा जोर से जाकर टकराती है, मतलब ज्यादा प्रेशर लगाएगा। जबकि रियल गैस के केस में गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस कारण से अगर कोई मॉलिक्यूल कंटेनर के वार से कोलॉइड करने जा रहा है तो पीछे से उसको क्या करेगा, तो खींच लेगा। तो अगर पीछे से खींच लिया तो जाकर टकराएगा, तो लेकिन कम फोर्स मतलब कम प्रेशर से। मतलब रियल गैस के केस में जो प्रेशर होती है, जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है, जो रियल प्रेशर होती है, वो कम होता है किससे, आइडियल प्रेशर से। तो ये वान डर वाल्स साहब का कहना था कि जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है, मतलब जो प्रेशर शोन बाय गेज है, जो रियल प्रेशर है वो लेसर है किससे, तो आइडियल प्रेशर से। क्यों लेसर है, क्योंकि यहां पर गैस के अणुओं के बीच में क्या होती है, आकर्षण बल होती है। इस कारण से जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है वो लेसर होता है किससे, आइडियल प्रेशर। तो वान डर वाल्स सजेस्टेड दैट इन रियल गैस ऑब्जर्व प्रेशर इज लेसर देन आइडियल प्रेशर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमॉन्ग गैसेस मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है वो लेसर होती है किससे, आइडियल प्रेशर से। क्योंकि अट्रैक्शन है, आइडियली गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण नहीं होती तो ज्यादा फोर्स से टकराता, मतलब ज्यादा प्रेशर से लगाता। जबकि रियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इससे जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है वो लेसर होता है किससे, आइडियल प्रेशर से। तो बेसिक वान डर वाल्स साहब का कहना था कि रियल गैस में जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है वो लेसर होता है किससे, तो आइडियल प्रेशर से। अब आगे बात आ गई, ऑब्वियसली जो भी हमें प्रेशर मिलता है वो क्या मिलता है, ऑब्जर्व प्रेशर मिलता है। तो ऑब्जर्व प्रेशर लेसर है किससे, तो आइडियल प्रेशर से। तो आगे वान डर वाल्स ने कहा कि वान डर वाल्स सजेस्टेड साहब कहना था कि वी वांट, अगर हम लोग चाहते हैं, वी वांट टू चेंज, अगर हम लोग चाहते हैं चेंज करना, वी वांट टू चेंज ऑब्जर्व प्रेशर इनटू आइडियल प्रेशर। हमें हमेशा कौन सा प्रेशर मिलेगा, तो ऑब्जर्व प्रेशर मिलेगा। कभी किसी कंटेनर के अंदर कितनी प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से ही पता चलता है। तो किसी कंटेनर के अंदर कितनी प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से ही पता चलेगा। इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं चेंज करना ऑब्जर्व प्रेशर को आइडियल प्रेशर में, यदि हम चाहते हैं कि चेंज करना ऑब्जर्व प्रेशर को आइडियल प्रेशर, वी वांट टू चेंज ऑब्जर्व प्रेशर इनटू आइडियल प्रेशर, देन we have to
we have to add an extra pressure is small p कहलाता है कॉल्ड प्रेशर करेक्शन। अब देखिए, मान लेते हैं कि जो आइडियल, मान लेते जो भी प्रेशर आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो ऑब्जर्व किसी कंटेनर के अंदर कितनी प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ आप कैसे पता करेंगे, तो प्रेशर में आपने वाला यंत्र से। तो मान लेते हैं कि आपका जो ऑब्जर्व प्रेशर आ रहा है वो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आइडियली ये आपका 5 न्यूटन पर मीटर कौन आ रहा है, तो ऑब्जर्व प्रेशर आ रहा है। मतलब ये प्रेशर तब आया है जब गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल है, ये प्रेशर तब आया है जब गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल है। यदि आप मान लीजिए कि ये सारे गैसेस अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये 5 न्यूटन से ज्यादा आता, मतलब ये 6 न्यूटन आ जाता, या 7 न्यूटन आ जाता, 6 न्यूटन आ जाता, या 7 न्यूटन आता, जितना ज्यादा आकर्षण होता। मान लेते हैं कि ये सारे गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल है, आकर्षण बल है तब इतना आया, आकर्षण बल नहीं रहता तो ज्यादा आता, मान लेते 6 न्यूटन आ जाता। तो ये है कि ये ऑब्जर्व प्रेशर है, ये आइडियल प्रेशर है। आपको जब भी प्रेशर मिलेगा वो कौन सा प्रेशर मिलेगा, तो ऑब्जर्व प्रेशर ही मिलेगा, क्योंकि प्रेशर आप कैसे पता करेंगे, तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। तो जब भी आपको प्रेशर मिलेगा वो ऑब्जर्व प्रेशर ही मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं ऑब्जर्व प्रेशर को आइडियल प्रेशर में चेंज करना, यदि आप चाहते हैं ऑब्जर्व प्रेशर को आइडियल प्रेशर में चेंज करना, ये आपका आइडियल प्रेशर, अगर आप चाहते हैं ऑब्जर्व प्रेशर को आइडियल प्रेशर में चेंज करना, मतलब 5 को 6 में अगर चेंज करना है तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी आपको प्रेशर मिलेगा वो हमेशा कौन सा मिलेगा, ऑब्जर्व प्रेशर। किसी कंटेनर के अंदर कितनी प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से पता चलता है। यदि हम चाहते हैं ऑब्जर्व प्रेशर को आइडियल प्रेशर में चेंज करना, तो हमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर जोड़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन। तो बेसी इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो आइडियल प्रेशर होगी वो इक्वल होगा किसके, तो ऑब्जर्व प्रेशर प्लस एक एक्स्ट्रा प्रेशर। जो आइडियल प्रेशर होगी वो इक्वल होगा ऑब्जर्व प्रेशर प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर, ये स्मॉल पी। अब स्मॉल पी की जो वैल्यू है, जो स्मॉल पी मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर हम कितना जोड़ेंगे, ये एक्स्ट्रा प्रेशर हम कितना जोड़ेंगे, ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, उसकी वैल्यू उतना कम आएगा। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑब्जर्व प्रेशर उतना कम आएगा। तो जितना कम आएगा उतना ज्यादा आपको जोड़ना पड़ जाएगा। तो बेसिकली कह रहा कि जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है लेसर होती है आइडियल प्रेशर से ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो लेसर आया है किससे, आइडियल प्रेशर से ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए यदि आप चाहते हैं ऑब्जर्व प्रेशर को आइडियल प्रेशर में चेंज करना, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर जोड़ना पड़ेगा। तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को प्रेशर करेक्शन कहते हैं। जो प्रेशर करेक्शन होती है, जो स्मॉल पी, जो वैल्यू ऑफ स्मॉल पी है, जो वैल्यू है किसकी, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल पी मतलब प्रेशर करेक्शन, डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा स्मॉल पी की वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। मतलब जो स्मॉल पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो स्मॉल पी की जो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, और डायरेक्टली अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गैर ऑब्वियसली अगर गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता तो ज्यादा फोर्स से टकराता, मान 6 न्यूटन से टकराया। अब जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती जाएगी वो कम से टकराएगा, 5 से टकराएगा, और ज्यादा रहता तो 40 से टकराता, और ज्यादा रहता तो 3 से टकराता, और ज्यादा रहता तो 2 न्यूटन से टकराता। तो बेसी आइडियली जब गैस के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल 0 है तो ये ज्यादा फोर्स से ज्यादा प्रेशर से टकरा रहा, जबकि जितनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होती जाएंगी ऑब्वियसली जितनी ज्यादा रियल में जितनी ज्यादा प्रेशर होती जाए, जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी आपकी ऑब्जर्व प्रेशर उतनी कम होती चली जाएंगी। तो यदि आप रियल प्रेशर को आइडियल प्रेशर में चेंज करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर जोड़ना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन। तो ये प्रेशर करेक्शन की वैल्यू किस बात पर डिपेंड कर रही है,
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल होगी कंटेनर के अंदर उतनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर, मतलब ऑब्वियसली जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n/v के स्क्वायर का। मतलब हम p यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो p इक्वल टू आ जाता है a इंटू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, जहां पर a इज कॉल्ड वान डर वाल्स कोएफिशिएंट फॉर प्रेशर करेक्शन। तो वान डर वाल्स आपका कहना था कि जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है, मतलब जो प्रेशर शोन बाय गेज होता है, जो रियल प्रेशर होता है वो लेसर होता है किससे? तो आइडियल प्रेशर से। क्यों ऑब्जर्व प्रेशर क्यों लेसर आती है आइडियल प्रेशर से? तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, इस कारण से जो ऑब्जर्व प्रेशर होती है वो लेसर होती है किससे? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हम लोग हमेशा ऑब्जर्व प्रेशर ही आता है, जब भी कंटेनर के अंदर की प्रेशर पता करना है वो ऑब्जर्व प्रेशर ही होगा। तो यदि आप चाहते हैं ऑब्जर्व प्रेशर को आइडियल प्रेशर में चेंज करना तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर जोड़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन। अब इस प्रेशर करेक्शन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मतलब जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा आपको एक्स्ट्रा प्रेशर जोड़नी पड़ेगी। मतलब जो स्मॉल p होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम के स्क्वायर का। तो ये p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n/v के स्क्वायर का, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो स्मॉल p इक्वल टू a इंटू n/v का स्क्वायर, जहां पर a क्या है? तो वान डर वाल्स कोएफिशिएंट फॉर प्रेशर करेक्शन है। ठीक है, इसलिए जो आइडियल प्रेशर होगी वो कितनी हो जाएगी? तो P आइडियल इज इक्वल टू व्हाट? ऑब्जर्व प्रेशर प्लस स्मॉल p, मतलब दैट इज इक्वल टू P प्लस स्मॉल एक जगह पर लिख सकते हैं a इंटू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगी? तो P प्लस a इंटू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, दिस वन ये होगी। ध्यान रखें, नोट ध्यान रखें, ऑब्वियसली ग्रेटर विल जितनी ज्यादा ग्रेटर विल वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर विल वैल्यू ऑफ ए, या कि सिंपल ए की जो वैल्यू होती है प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होती है। ए की जो वैल्यू होती है प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होती है। वह गैस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसके लिए स्मॉल a की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है a की वैल्यू कम होती है। यदि कहीं पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगे तो a की वैल्यू निगेटिव हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, ऑब्वियसली गैसेस हैविंग, नोट ध्यान रखेंगे, गैसेस हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग intermolecular force of attraction have higher value of A। ऑब्वियसली मतलब प्रत्येक गैस के लिए A की वैल्यू अलग अलग होती है। वह गैस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसके लिए A की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उसमें A की वैल्यू कम होगी। तो ऑब्वियसली जो A की वैल्यू है वो डिपेंड करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। प्रत्येक गैस के लिए A की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ध्यान रखेंगे जो आइडियल प्रेशर होगी दैट इज इक्वल टू व्हाट? तो P प्लस A इंटू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू P प्लस A इंटू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, जहां पर P क्या? तो ऑब्जर्व प्रेशर है। ये क्या है? तो A को कहा जाता है वान डर वाल्स। ध्यान रखेंगे A इज कॉल्ड वान डर वाल्स कोएफिशिएंट। ऑब्वियसली A को क्या कहा जाता है? A इज कॉल्ड, A कहलाता है वान डर वाल्स कोएफिशिएंट, कॉल्ड वान डर वाल्स कोएफिशिएंट या वान डर वाल्स कांस्टेंट भी कहा, वान डर वाल्स कोएफिशिएंट फॉर प्रेशर करेक्शन। तो स्मॉल इज कॉल्ड वान डर वाल्स कोएफिशिएंट फॉर प्रेशर करेक्शन। तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ऑब्वियसली नाउ अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, नाउ अप्लाई अब हम लोग अप्लाई करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस। तो रियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो आइडियल गैस में जो प्रेशर होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए। तो रियल गैस के लिए आइडियल प्रेशर आपको पता होना चाहिए, रियल गैस के लिए आपको आइडियल वॉल्यूम पता होना चाहिए ना। तो रियल गैस के लिए आइडियल प्रेशर कितनी होगी?
तो रियल गैस के जो आइडियल प्रेशर होगी P प्लस A इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होगी। ऑब्वियसली रियल गैस के लिए आइडियल वॉल्यूम कितनी होगी, तो V माइनस एन वी होती है, दैट इज इक्वल टू ए नॉट टी। तो ये इक्वेशन जो आया P प्लस A इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू ए नॉट टी, इट इज कॉल्ड, ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड वान डर वाल्स इक्वेशन, इसे कहलाता है वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, वान डर वाल्स साहब का कहना था कि वान डर वाल्स सजेस्टेड दैट, वान डर वाल्स साहब का कहना था कि जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से इसलिए डेविएट कर जाता क्योंकि रियल गैसेस के केस में कुछ चीज़ें गलत मान ली गई हैं, मतलब गैसेस के लिए कुछ गलत चीज़ें मान ली गई हैं। क्या गलत मान ली गई है कि आप कुछ भी टेम्परेचर एंड प्रेशर कहेंगे गैस के अणुओं का अपना आयतन जीरो होगा, कुछ भी टेम्परेचर एंड प्रेशर करेंगे गैस का प्रेशर कुछ भी टेम्परेचर एंड प्रेशर करेंगे गैस के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जीरो होगा। ये रियल गैस के लिए सही नहीं है। ऑब्वियसली रियल गैस की अपनी कुछ वॉल्यूम होती है, रियल गैस मॉलिक्यूल की अपनी कुछ वॉल्यूम होती है, और रियल गैस में गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल भी होता है। इसलिए वान डर वाल्स साहब ने कहा कि अगर आप रियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाना चाहते हैं, रियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाना चाहते हैं, तो रियल गैस के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन लगाना चाहते हैं वहां पर डायरेक्ट ऑब्जर्व प्रेशर को नहीं पुट कर सकते, डायरेक्ट ऑब्जर्व वॉल्यूम को पुट नहीं कर सकते, उसमें करेक्शन करनी होगी। तो यदि आप रियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाना चाहते हैं, तो रियल गैस के लिए जब आइडियल गैस इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो वहां प्रेशर आइडियल होना चाहिए, वॉल्यूम आइडियल होना चाहिए। तो रियल गैस के लिए आइडियल वॉल्यूम कितना होगा, आइडियल प्रेशर कितना होगा, ये निकाला उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि रियल गैस के लिए आइडियल वॉल्यूम कितना होगा, तो V माइनस एन वी, और रियल गैस के आइडियल प्रेशर कितना होगा, तो P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इक्वल टू नॉट डी क्या कहलाता है, तो वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस। ठीक है, नाउ units of van der Waals constant is small a and small b. Now units of van der Waals constant, units of van der Waals constant is small a and b. Van der Waals constant is small a and b. तो ऑब्वियसली वान डर वाल्स इक्वेशन में ऑब्वियसली वान डर वाल्स इक्वेशन क्या, तो P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। इट इज द वान डर वाल्स इक्वेशन, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर देखिए यहाँ पर प्रेशर में आप प्रेशर को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, वॉल्यूम में सिर्फ वॉल्यूम जोड़ कर सकते हैं और घटा सकते हैं। ऑब्वियसली रूल फॉर होमोजेनिटी के अनुसार ऑब्वियसली सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम जोड़ और आपस में घटा सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे जो यूनिट ऑफ P होगी या यूनिट ऑफ जो प्रेशर होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, तो यूनिट ऑफ एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर से। तो ऑब्वियसली इसका मतलब यूनिट ऑफ P क्या होती है, तो एटीएम होती है। तो एटीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ये ऑब्वियसली मोल का स्क्वायर, ये मोल का स्क्वायर ए अपॉन ये ऑब्वियसली लीटर का स्क्वायर। तो इसलिए ए की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, तो एक यूनिट हो गई वाट एटीएम, ये लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2, ये होगी क्या, तो यूनिट ऑफ वान डर वाल्स कांस्टेंट स्मॉल ए होगी। उसी तरह से यहाँ पर आइए, ऑब्वियसली ये यूनिट ऑफ स्मॉल बी। तो ऑब्वियसली रूल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ऑल्सो हम लोग कह सकते हैं, ऑल्सो हम लोग कह सकते हैं क्या, ऑल्सो और भी हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वी, जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एन बी। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम अगर हम लोग लीटर में ले लेते हैं, लीटर ऑब्वियसली एन मतलब ये मोल हो गए इंटू बी, मतलब इसे बी इज इक्वल टू क्या हो गई, तो लीटर पर मोल, बी इज इक्वल टू क्या हो गई, तो लीटर पर मोल। तो ऑब्वियसली ये यूनिट्स ऑफ वान डर वाल्स कांस्टेंट स्मॉल एन स्मॉल बी हो गई। Now van der Waals equation in terms of molar volume. Now van der Waals equation. Now van der Waals equation in terms of molar volume. Van der Waals equation in terms of molar volume. Now van der Waals equation in terms of molar volume. तो van der Waals आपका इक्वेशन था P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर
into V minus NV is equal to nRT. It is the van der Waals equation. P plus n square A upon V square into V minus NV is equal to nRT. इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं क्या? तो ये P plus A अपॉन, इसको लिख सकते हैं V अपॉन n का स्क्वायर, ये और लिख सकते हैं इसको इधर ले आइए V माइनस NV अपॉन n इज इक्वल टू RT. ऑब्वियसली इनको इधर लेकर डिवाइड कर दी तो ये ऑब्वियसली ये क्या हो गया? तो P प्लस ऑब्वियसली A अपॉन V अपॉन n. V अपॉन n को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम. A अपॉन Vm स्क्वायर, Vm स्क्वायर, Vm जहाँ पर क्या? तो मोलर वॉल्यूम. ऑब्वियसली n से डिवाइड करें तो V अपॉन n माइनस n कैंसिल, मतलब V मतलब ये हो जाएगा V अपॉन n को हम लोग करें मोलर वॉल्यूम Vm माइनस V इज इक्वल टू RT. तो P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस V इज इक्वल टू क्या? तो RT. जहाँ पर Vm क्या है? तो वेयर Vm, जहाँ पर Vm क्या है? तो Vm इज द मोलर वॉल्यूम. Vm क्या है? तो मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल की वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू V अपॉन n. मोलर वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वन मोल. मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ वन मोल. तो ऑब्वियसली अगर n मोल की वॉल्यूम V है, n मोल की वॉल्यूम V है, तो 1 मोल की वॉल्यूम कितनी? तो V अपॉन n. इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो मोलर वॉल्यूम कहते हैं. तो मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर इंटू Vm माइनस V इज इक्वल टू RT. ये वान डर वाल्स इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम. ठीक है.